मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज मुझे शर्म भी आती है कहने में, क्योंकि हमारे परियार साहब जो अब 10 साल हो गए जो एमएलए यहाँ के बने हैं, लेकिन एक चीज है, 10 साल में उनने एक बार भी गुलडंडा में विजिट नहीं किया। हाँ, एक साल मतलब ये 10 साल में एक बार भी। आजाद साहब जो उनके पहले थे चीफ मिनिस्टर जब थे, उन्होंने 2 बार विजिट किया था गुलडंडा में। अच्छा, तो आस्ता आस्ता अब 2 साल हो गए, हम दिन का इस टाइम 20,000 उठा रहे हैं। आज दिन का 20,000 उठा रहे हैं। ये एक तो मैं सबसे पहले में जब आजाद साहब सीएम थे, तो ये उसी की देन है। ये आजाद साहब की देन, ये आजाद साहब की जो भी इस टाइम इधर है, ये सिर्फ आजाद साहब की देन है। और उसके बाद कितने आए कितने चले गए। टूरिस्ट को अपनी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट करने वाला टूरिज्म स्पॉट भद्रवाह गुल्ली डंडा। आप इस तरफ नजर दौड़ाएं तो मुंबई, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन इलाकों से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, बहुत सारे सयाह लोग जो हैं, आज भद्रवाह गुल्ली डंडा में आए हैं। और इस तरफ भी आप नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं आज की तारीख में भद्रवाह गुल्ली डंडा आए हैं। फिलहाल भद्रवाह में जो गुल्ली डंडा का इलाका है, इस इलाके में जो काम करने वाले कारोबारी लोग हैं, इनका काम कैसा चल रहा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये है जनाब सलीम साहब। मैं जब 11th-12th क्लास में भद्रवाह के बॉयज हाई सेकेंडरी में पढ़ा करता था, तो सलीम साहब उस समय मेटाडोर चलाया करते थे, मिनी बस चलाया करते थे। तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इन्हें कहता था कि जनाब हमें भी थोड़ा सा आप मेटाडोर चलाना सिखाएं, गाड़ी चलाना सिखाएं, यानी एक स्किल्ड मैन कहा जाएगा। मगर अचानक से गाड़ी चलाने के बाद इनका शौक जो है होटल की तरफ। आखिर क्या वजह, सलीम से जानते हैं। सलीम, मुझे ये बताओ कि एक वक्त आप मेटाडोर चलाया करते थे, और मैं बड़ा आजिज़ी के साथ आपको कहता था कि मुझे भी आप मेटाडोर चलाना सिखाएं, गाड़ी चलाना सिखाएं, और उसके बाद क्या जरूरत पड़ी तो आपने होटल की तरफ अपना रुख जो है अपनाया। सही बात है आपकी, क्योंकि हम अब 12th में पढ़ते थे तो हम गाड़ी चलाते थे। बिल्कुल। तो आप रोज शाम को हमारे पास आते थे कि हमें भी गाड़ी सिखाओ, हमें भी गाड़ी चलाना दो। लेकिन ऐसे ऐसे हमने 7-8 साल गाड़ी चलाई। तो तब तो यहाँ गुल्ली डंडा जीरो था, आपको पता, भद्रवाह टूरिस्ट आना जीरो था। उसके बाद 2-3 साल जो हुए, जो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ने लगा, तो इससे हमने भी सोचा कि हम, चूँकि हमारी जन्मभूमि भद्रवाह तो भद्रवाह ही है, हमने भी सोचा हम भी गुल्ली डंडा जाएं। वहाँ पे छोटी सी एक शॉप खोली हमने, तब से 3 साल हुए हमारी शॉप को यहाँ पे। तो अब जब हमने शॉप खोली तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आने लगा, दिन की 3 से 4 गाड़ियाँ आने लगी थी। लेकिन हम तब भी इंतजार किया, शॉप रखी ऐसे ही कि हम दिन का 500 भी उठाते थे यहाँ से। अब आपने देखा जैसे एक ये जो रोड है, ये बीकन का काम है और आजाद साहब की देन है ये रोड, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है उसको सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है रोड होनी चाहिए। बिल्कुल, रोड होनी चाहिए, जो आजाद साहब की देन है। उसके बाद आस्ता आस्ता हम आज के टाइम में हम 20,000 दिन का उठाते हैं यहाँ से, कम से 20,000 में हम कुछ ही नहीं तो 5,000 अपना दिन निकल जाता है आराम से। कितने लोग आपके साथ और यहाँ पे काम करते हैं? हमारे साथ कम से कम 20 शॉप है यहाँ पे, 20 लोग होते हैं। इस टाइम 20 लोग होते हैं, लेकिन जब बर्फ पड़ती है यहाँ पे उस टाइम कुछ ही नहीं, कुछ 100 दुकानें यहाँ पे चलती हैं। अच्छा, इसका मतलब कि विंटर्स में या जब स्नोफॉल होता है, जब बर्फबारी यहाँ पे होती है, तो ज्यादा पर्यटक यहाँ पे आता है? जनाब, मुझे लगता है कि ज्यादा पर्यटक इसलिए आता कि आपको पता बाहर बर्फ तो देखने को मिलती नहीं है। तो इस बार गुल्ली डंडा में इतने बर्फ गिरा कि पिछले साल से कम गिरा था। तब भी कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे आए हैं। 1.5 से 2 लाख यहाँ पे आए हैं। तो बर्फ में जो होता है -5, -10 में हम इधर रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? जब टूरिस्ट बाहर से आता है उसको फैसिलिटी हमारे पास उस टाइम बर्फ में शूज भी होता है, जैकेट भी होती है, जो कि जो बर्फ में इनको जरूरत पड़ती है टूरिस्ट को, वो अवेलेबल होता है। उसके बाद जो बीच में 1 महीना हमारा जो है हम 0 पे फिर आ गए थे। जो आप पहलगाम ने आपने सुना, हमने भी देखा कि वहाँ पे फिर हम 0 पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद 1 महीना जब 0 पे आ गए। अच्छा, पहलगाम का इम्पैक्ट और इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ा था? 100% यहाँ पे पड़ा था। लेकिन जब 1 महीना हमने देखा कि हम 100 रुपया दिन का उठाने लगे, 50 रुपया दिन का उठाने लगे, तो हमारी सोच कुछ अब चेंज होने लगी थी कि हम ऐसा ना हो कि हम फिर गाड़ी पकड़े। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब हमने देखा कि जो हमारा बड़ा दिन ईद आती है, उसके 2 दिन के बाद टूरिस्ट फिर आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है इस टाइम गर्मी तो बहुत है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपके माध्यम से बाहर वाले जम्मू, दिल्ली, बम्बई लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप घर का एसी छोड़ो, भद्रवाह में आओ, भद्रवाह का नेचुरल एसी, भद्रवाह का नेचुरल एसी यूज करो। हाँ, थैंक यू। तो मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे बर्फ होती है, मैं ये सुन रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, 200 से ज्यादा लोकल्स ऐसे हैं जो गाइड का
रोल अदा करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि आपने किस इलाके में जाना है, किस इलाके में नहीं जाना है, तो एज गाइड वो रोल अपना अदा करते हैं। 100% आपने जो सुना वो अच्छी सच्ची बात है। यहाँ पे गाइड जो लोग होते हैं, हमारे लड़के जो बेरोजगार, आपको पता है बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगार लोग जो हमारी पंचायत से आते हैं, नाल्टी से, वहाँ से कुछ नहीं तो 50 से 60 लोग जो हैं सिर्फ गाइडिंग करते हैं टूरिस्ट को। आपको पता बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे 8 से 9 फुट बर्फ होती है। पैर कहाँ, ये नाली है, उस टाइम नाली पे पूरा बर्फ होता है। टूरिस्ट को क्या पता नाली में पैर जाए, किसी की टांग भी टूट सकती है, किसी का सर भी फट सकता है। लेकिन इसलिए गाइड जरूरी होता है, क्योंकि गाइड उनको यहाँ से कुछ नहीं 2 किलोमीटर छतरगाला ले जाता है बर्फ में, 2 किलोमीटर ऊपर जाता है। यहाँ पे आपको पता है एक सोनबाई के नाम के जाना जाती है, ठीक है, वहाँ भी ले जाती है टूरिस्ट को। तो इसलिए गाइड बहुत जरूरी, गाइड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो रोजगार है, बच्चों का जो रोजगार, एक तो रोजगार भी बढ़ता है, दूसरा जो पर्यटक होता है, जो टूरिस्ट होता है, वो भी सेफली मूव करता है एक जगह से। सही बात है ये बात। और ये भी मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे रहने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है। विंटर्स में नाइट स्टे के लिए यहाँ जगह मिलती है। 2 बार सीएम जब सीएम थे 2 बार विजिट किया था, उसके बाद जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर 1 बार विजिट किया यहाँ पे गुलडंडा में। मैं यहाँ पे एक नाइट स्टे के लिए टेंट भी लगाता था यहाँ पे नीचे, जो गर्मी के सीजन में बाहर से लोग आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ माहौल एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता होगा कैसा उन्होंने बंद किया कि नाइट स्टे यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो इसलिए टेंट हमने बंद कर दिया। इस टाइम नाइट स्टे कहीं नहीं मिलता, एक चीज़। दूसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, यहाँ पे जब बारिश आती है तो आप देखना, अगर यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए, लेकिन जो हमारे बाहर से टूरिस्ट हैं उनको जो सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं है मिलती है, तो इसलिए जो ही बाहर रहते थे लोग भाग जाते हैं। तो डीसी साहब से गुजारिश अपील है, और हमारे एमएलए साहब वो तो छोड़ो, कभी आते ही नहीं इधर, चलो तब भी हम बोलेंगे कि वहाँ पे 2-3 शेड बनाया जाए, जिसका मतलब लोग जो आते हैं, कभी बारिश आती है, क्योंकि उनके सर छुपने के लिए जगह बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जब रेनफॉल गुलिडंडा में होता है तो टूरिस्ट को सर छुपाने के लिए जगह नहीं। गुजारिश की है डिप्टी कमिश्नर डोडा से, सर छुपाने के लिए भी अब यहाँ पे जगह बनाई जाए। मगर फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुलिडंडा में एक वक्त आया कि यहाँ पे पर्यटक ने आना बंद कर दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब वो फिर से वक्त आ चुका है कि यहाँ पर्यटक, यहाँ पे टूरिस्ट, यहाँ पे सयाह लोग एक बार फिर से आना शुरू हो गए हैं। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि किस तरीके से सयाह लोग जो हैं अब गुलिडंडा भद्रवाह की तरफ अपना रुख कर रहे हैं।